Hello everyone, welcome back to our channel Insights CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। हमने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट किया है और डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल्स में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का, जिससे कि हमको आइडिया लग जाएगा कि नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलेबस मेंशन किया है। ये कोई भी बुकिश सिलेबस नहीं है। आप कोई भी बुक में देखोगे तो ऐसा सिलेबस डिजाइन किया हुआ नहीं है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। और यहाँ पे देखोगे आप कि एक भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं होगा कि छूटेगा। मतलब कि अगर नंबर सिस्टम से कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग करेंगे उसको, चाहे वो कहीं से भी आए। मतलब कि एकदम बेसिक से आता है तो भी, और अगर एडवांस आता है तो भी हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे अच्छे से। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस सिलेबस में हमने क्या क्या मेंशन किया है। तो सबसे पहले देखो हमें पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम है क्या। कंप्यूटर नंबर सिस्टम, एक हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं नंबर सिस्टम और एक हम लोग कंप्यूटर में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मेंशन किया है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी मतलब क्या होता है, दो, जीरो और वन, ये कॉमा है। तो बाइनरी में क्या होगा, जीरो और वन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि टू थ्री फोर ये सब नहीं होगा हमारा। बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब कि जीरो वन, और इसका बेस क्या होता है, दो होता है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि बाइनरी में बेस दो होता है तो इसके अंदर जो रहेगा ना वो इससे कम ही रहेगा। चाहे कोई भी बेस हो, बाइनरी हो या फिर ऑक्टल हो, तो जो भी बेस होगा ना उससे कम ही रहेगा। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल में कितना होता है, एट होता है। तो एट है तो यहाँ से पे कितना होगा, जीरो से लेकर सेवन तक। तो इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम है जो हम लोग पढ़ते हैं जीरो से लेकर नाइन तक। इसका बेस टेन होता है तो इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, या फिर इसको हेक्स भी बोलते हैं। तो इसमें कितना होता है, बेस 16 हो जाता है, 16 हो जाता है। और ये कितना चलेगा, जीरो से लेकर 15 तक। तो लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये सब तो हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। उसके बाद हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आता है। जैसे हम लोग देखते होंगे, जैसे क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कंप्यूटर से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट, नंबर सिस्टम। आप देखते होंगे एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है कि कन्वर्ट करो बाइनरी टू अदर। अदर इन द सेंस कि जैसे बाइनरी टू ऑक्टल पूछ सकता है, बाइनरी टू डेसिमल पूछ सकता है, हेक्साडेसिमल पूछ सकता है। उसी तरह से कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू अदर, मतलब ऑक्टल टू बाइनरी पूछ सकता है, बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी ऑक्टल टू डेसिमल पूछ सकता है, और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल पूछ सकता है। उसी तरह से यहाँ पे कन्वर्जन टू डेसिमल टू अदर, डेसिमल में डेसिमल टू बाइनरी पूछ सकता है, डेसिमल टू ऑक्टल पूछ सकता है, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल पूछ सकता है। और उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू अदर, मतलब कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी पूछ सकता है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल पूछ सकता है, और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल पूछ सकता है। तो यहाँ पे जितने भी कन्वर्जन है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी को बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा, उसी तरह से सारे को। तो ये तो हमारा हो गया कन्वर्जन। उसके बाद हमने पार्ट टू में रखा है कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे कि आपने देखा होगा वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो, सिक्स कॉम्प्लीमेंट, सेवन कॉम्प्लीमेंट, नाइन कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग 16 तक पढ़ेंगे सो डैट कि क्वेश्चन कहीं से आए हम लोग को छूटना नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, छूटना नहीं चाहिए। हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि हाँ अगर हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं हो कि कोई पूछ दे तो हमको ये कहना पड़े कि हमको तो आता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एकदम बेसिक से एडवांस तक। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, कि अगर क्वेश्चन हमारा यहाँ से आता है तो भी हम लोग सोल्व करके आएंगे, और क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो भी हम लोग सोल्व करके आएंगे। और अगर कोई भी पूछता भी है कहीं से भी तो हमने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा है तो हमको आना चाहिए। तो हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, अल्टीमेट गोल हमारा है नॉलेज गेन करना। तो जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ना हम लोग सारे यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद पार्ट थर्ड में हमने रखा है अनसाइंड एंड साइंड। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में देखते होंगे कि +16 का निकालो। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं क्वेश्चन जरूर करवाऊंगी तो आपको अवेयर होगा।
बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, साइन वाले और अनसाइन वाले। जैसे कि यहाँ पे किसी में, जैसे अगर मैं क्वेश्चन लूँ तो 16 प्लस 16 माइनस 16, ये तीनों डिफरेंस है, इन तीनों का आंसर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कि अनसाइन क्या होता है, साइन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्सेस थ्री कोड, बीसीडी, ग्रे कोड। जैसे कि देखो इस बार एग्जामिनेशन में जो हमारा एस्टेट का हुआ था वो ग्रे कोड से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम लोग ग्रे कोड को कवर करेंगे। उसके बाद देखो बीसीडी कैसे निकालते हैं, एक्सेस थ्री कोड कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है शायद इस बार, कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है, शायद ये क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हम लोग इसको भी कवर करेंगे। तो ये कुछ सिलेबस हमने डिजाइन किया है नंबर सिस्टम का। आई होप आपके लिए ये भी हेल्पफुल हो। मतलब मैंने यही कोशिश करा है कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, मैंने हर पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ स्किप करा है इस सिलेबस में नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आप जरूर बताइएगा, मैं उसको ऐड कर दूंगी। एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ, हर वीडियो में वैसे मैंने पहले भी बताया है आई थिंक, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है बेल्ट्रॉन को लेकर। तो मैंने सिलेबस भी देखा है, कुछ लोगों ने कहा है कि बेल्ट्रॉन का सिलेबस जो है वो इग्नू का जो सिलेबस है वही मेंशन किया हुआ है। तो मैंने देखा है सिलेबस, तो मैं उसके बारे में सोचूंगी। बट मैं यही कहूँगी कि अगर कंप्यूटर साइंस के आप स्टूडेंट हो तो आप इसको भी कवर करिए, बहुत ही हेल्पफुल है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, मतलब एक एक करके जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है हर किसी को कवर करेंगे डिटेल में, हर किसी को डिस्कस करेंगे। और थ्योरी के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत सारा करेंगे, जिससे कि आप रिलेट कर पाओगे कि एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जितने भी हैं टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं नंबर सिस्टम से, वो सब मैं कलेक्ट कर रही हूँ, वो सब मैं आपसे सोल्व करवाऊंगी, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज इतना ही रहने देती हूँ। और अगर आप डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं बिहार स्टेट एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।